जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग रिवीजन क्लास का सेकंड लेक्चर होगा। आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का आईपीएसी एंड कॉमन नेम दोनों पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना सुंदर सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हेलो एल्केन या हेलो एरिन दोनों में से किसी का आपको नेमिंग करना हो। ठीक है, तो नेमिंग के लिए आपको बस याद रखिएगा दो तरह से हम लोग का नेमिंग सीखना ही रहता है। एक क्या होगा आईपेक नेम और एक हमारा होगा कॉमन नेम। दे इसके लिए तो रूल नहीं पढ़ना है, इसके लिए तुम लोग क्या करना है ट्रिक देखेंगे लो, मतलब इसके लिए आपको ट्रिक देखा जाएगा और इसके लिए हम लोग रूल सीखा जाएगा। तो आईपीएससी का और किसी को फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो समझ लीजिए लो, आईपेक मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं लोग, इसके लिए रूल क्या होगा, केवल इस लेसन के लिए रूल बता रहे हैं, सबको अलग अलग तरीके से हम लोग सीखा जाएगा, मतलब अपना यूनिक स्टाइल में सीखना है, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनिक रूल क्या होगा जी, सबसे पहले प्रायोरिटी के लिए बता रहे हैं, अल्किन का प्रायोरिटी देना है इस लेसन के लिए केवल। ठीक है, उसके बाद अल्काइन, फिर अल्केन, उसके बाद हैलोजन एटम। और ऐसे भी आपको कुछ न समझ में आया तो ऐसे हमारा स्टाइल समझ लो, यूनिक ट्रिक। सबसे पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल ट्रिपल में झगड़ा होगा, इसको देखना है कि कब डबल होगा कब ट्रिपल होगा बताएंगे। मतलब डबल की जगह प्रायोरिटी देना है ट्रिपल बॉन्ड से, और सिंगल सिंगल होगा तब की बात बोल रहे हैं। उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड, और तब क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन हो गया, इसका बराबर होगा NO2 के, इसके NO2 ये सब जितना आता है मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो पीसी के बाहर हो गया सबको प्रायोरिटी सेम होगा। ठीक है, और कॉमन नेम के लिए कुछ नहीं करना है, जो होगा मतलब मान लीजिए जैसे R और X लिखा गया है तो पहले हम लोग R का नाम लिखना है और फिर लास्ट में उसको हाईलाइट लिख देना है। क्लियर है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। लोग जैसे हमारा ऐसे हो गया CH3Cl हो गया। ठीक है, तो पूछा जाए CH3Cl का नेमिंग क्या होगा, तो CH3 का नाम क्या होगा मिथाइल हो गया, कॉमन नेम के लिए बात बता रहे हैं, और Cl के लिए क्या होगा क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी मिथाइल क्लोराइड। अब इसका पूछा जाए आईपीसी नेम क्या होगा, तो आईपीसी के लिए मतलब पीसी लेना होगा तो एक ही कार्बन है तो उसका पीसी क्या होगा मेथ, सिंगल बना है तो ANE लिख देंगे लो। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आईपीसी में Cl का भी पहला लिखना है तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। सेम है जैसा हम लोग इसका नाम लिखना हो CH3CH2Cl, तो इसका जाएगा यहाँ पर दो कार्बन हो गए, इसका नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे पहले इसका नाम लिखना है, तो इथाइल और Cl के लिए क्लोराइड हो जाएगा, यही ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। इन आईपीसी नाम लिखना होगा तो पहले इसी का नाम लिखेंगे लोग, क्या हो जाएगा जी क्लोरो और दो कार्बन है तो इथेन। बहुत आसान है, और इसी तरह डबल बॉन्ड हम लोग को दे दिया जाए और यहाँ पे Br जोड़ दिया जाए तो इसका क्या जाएगा नाम क्या होगा, तो पहले हम लोग और कॉमन नेम लिखना है तो पहले इसका नाम लिखेंगे लोग, तो इसका दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं लोग ईथ, डबल बॉन्ड है तो EN, और एक हाइड्रोजन कटा है तो YL हो जाएगा और ब्रोमाइड हो जाएगा। वहीं इसके लिए हम लोग क्या जाए आईपीसी नेम क्या होगा, तो आईपीसी नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, सर इसका एक और कॉमन नाम है इसको भी देख लेते हैं, इसको हम लोग और किस नाम देते हैं, फेमस है विनाइल ब्रोमाइड। आईपीसी नाम के लिए पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इस तरह से आप मतलब कि आईपीसी और कॉमन नेम लिख सकते हैं। बस आपको हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। कॉमन नेम लिखना होगा तो पहले हाइड्रोजन का नाम बाद में लिखा आएगा और ID लग जाएगा नाम में, और आईपीसी नाम लिखना होता है हाइड्रोजन का नाम पहले लिखा आएगा और उसके नाम में O लग जाएगा। क्लियर है, और हम लोग कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं। लोग एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल है CH3H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ फिर H हो गया और यहाँ फिर H, Br हो गया और CH3 हो गया।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए आपको इसको बताया जा रहा है कि इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। सीबीएसई का एग्जाम दीजिए, जेई नीट का एग्जाम दीजिए, या फिर कोई बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का एग्जाम दीजिए, यह क्वेश्चन सब में आता है, इसलिए आपको इसको बताया जा रहा है। अरे अब इसका पूछा जाएगा इसका नाम कैसे लिखना है, तो नाम लिखने के लिए और आईपीसी नाम ही मेनली हम लोग अब लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या है, पीसी का सिलेक्शन करना है। तो पीसी के लिए सबसे पहले आपको क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल बॉन्ड का चेंज करना है। उसके बाद क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है। फिर से आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड देखना है। और उसके बाद आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन देखना है। मीन्स पीसी को चुनाव करने में आपको इतना काम करना है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मल्टीपल है तो इसको ले लिया लो। उसके बाद देखना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए इधर जाएंगे तो कार्बन नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, तो ऊपर चले जाएंगे लोग। इधर आएंगे तो यहाँ एक भी कार्बन नहीं है, नीचे आया तो एक और एक दो कार्बन, तो हम लोग ऐसे पीसी ले लेंगे लोग। उसके बाद हमें जब पीसी का सिलेक्शन हो गया तो हमें सेकंड काम क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए भी सबसे पहला रूल क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर चाहिए। उसके बाद डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर चाहिए। फिर सब्स्टिट्यूशन का देखना है, और फिर एबीसीडी देखना है, मतलब अल्फाबेटिकल रूल का अप्लाई करना है। तो हम नंबरिंग और इधर से करते हैं लो, तो एक दो नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड पड़ेगा, और इधर से करेंगे लो तो एक दो तीन पे मल्टीपल पड़ेगा। तो कौन सा सही होगा, जिधर से कम मिलेगा। इसके लिए दे बस याद नहीं कि इसके लिए मिनिमम चलेगा और इसके लिए मैक्सिमम चलेगा। आपको भी पता है यार, कुछ भी चुनना होता है तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक यार हमको ही मिल रहा है। और सिलेक्शन की बात हो, मतलब नंबरिंग की बात होता है, तो आपको पता है सिक्का गिनना पसंद थोड़ी पड़ेगा। और 2000 रुपया गिनने के दिया जाएगा तो सोचिएगा कि 2000 का एक नोट होता तो क्या क्या कितना अच्छा होता है। तो गिनने में किसी को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो कम चाहिए, और सिलेक्शन यानी कि जितना चूज कर लो, मजा की बात है, उतना ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, अब नाम लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। नाम पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन केवल कौन है, बीआर। तो यहाँ पे 4 पे क्या होगा जी, बीआर है, तो 4 पे पहले उसी का नाम लिखेंगे लोग, ब्रोमो। उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या होगा, तो पहले देखिए पीसी है, तो पीसी के पहले नाम लेना है। पीसी में कितने कार्बन है, 5 गो, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद पेंट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 पे है, तो 2 लिख देंगे लोग। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, यानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, नोट कर लेना है। सेकेंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो सेकेंड आपका क्वेश्चन है, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ जस्ट लाइक वैसे ही है। तो इसका भी हम लोग पीसी के लिए ही काम करेंगे लोग। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे ले लिया लोग। उसके बाद क्या देखना है, कार्बन। अब कार्बन देखा जाएगा तो इधर से कार्बन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक बंद कर देंगे लोग। इधर है तो एक कार्बन, नीचे एक दो कार्बन, तो हम लोग इधर चले जाएंगे लोग। अब हम लोग का दूसरा क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, नंबरिंग के लिए हम लोग का पहले क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से जा रहे हैं तो कितना मिलेगा, 1 2 नंबर में मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। तो मल्टीपल इधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर से कम मिले, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग पहले किसे करना है, जो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन इस पर कौन हो गया, ये भी पीसी के बाहर है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन, और ये भी बाहर है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हमसे पूछेगा पहले नाम किसका लिखाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो होगा, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। तो एबीसीडी में जो पहले आता है उसका नेमिंग कभी भी पहले लिखाएगा। पोजीशन बाद में या पहले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बीआर आएगा तो बीआर का पोजीशन कितना है, 3 है, तो क्या लिख देंगे लोग, 3 ब्रोमो। उसके बाद से क्या होगा, 2 पे क्या है, मिथाइल है। उसके बाद हम लोग टोटल कितना मिल जाएगा, 4 कार्बन के लिए, तो ब्यूट लिख देंगे लोग। और डबल बॉन्ड कितना पे है, 1 पे है, तो उसके लिए ये नहीं लिख देंगे लोग। उम्मीद करता हूँ कि अभी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर देखते हैं लोग। ये CH3 हो गया, HC डबल बॉन्ड,
नहीं, आपको यही क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए था कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए मक्खन मलाई की तरह, और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी बन जाए। एनसीईआरटी से भी आपको पता है कि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को ही पढ़िए, बेहतर रहेगा, आपको टॉप कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का इसका भी फिर काम वही करेंगे। पीसी के लिए सबसे पहले मल्टीपल वन, तो इधर चले जाएंगे, लेकिन कार्बन मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो ऊपर एक कार्बन, नीचे एक और एक दो कार्बन, तो हम लोग किधर जाएंगे लोग, जिधर कार्बन ज्यादा मिलेगा, तो नीचे आएंगे तो हमको दो कार्बन मिलेगा, तो इधर चले जाएंगे लोग। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल वन को कम नंबर मिले, यहाँ से 1 2 पे मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 पे मिलेगा, तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर देंगे, 1 2 4 और 5 हो गए। अब दिए को ब्रोमो कहाँ है, मिथाइल 3 पे और ब्रोमो 4 पे, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, तो 4 पे ब्रोमो लिख देंगे लोग। उसके बाद 3 पे क्या हो जाएगा जी, मिथाइल हो जाएगा, और फिर वहां टोटल कितना कार्बन है जी, 5, तो 5 के लिए पेन, तो डबल 1 2 पे है, तो उसके लिए ये नहीं लिख देंगे। यहाँ डैश और कमा का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो इससे भी गलत माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CH3 हो गया, CH3 हो गया, H और Br हो गया। इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे लोग, तो नंबरिंग कैसे होगा, इसका पीसी ऐसे ले लेंगे लोग। यहाँ आपको माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, इसका पीसी हम लोग इधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों लिया लो। तो यहाँ देखिएगा आइएगा, तो सबसे पहले क्या आता है, तो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लेते लो तो मल्टीपल मिल गया, ऊपर गए लो एक कार्बन, इधर भी जाते लो तो एक कार्बन, नीचे भी जाते लो तो एक कार्बन, लेकिन यहाँ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हमको नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ एक ब्रोमीन हमको सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग पहले कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ से मल्टीपल बन को कम नंबर मिले, तो यहाँ से 1 और 2 पे मल्टीपल, यहाँ से भी करते हैं तो 1 और 2 पे मल्टीपल। जब मल्टीपल सेम हुआ तो क्या रखना है, डबल वन, दोनों साइड से डबल वन भी सेम आ रहा है 2 2, तो क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन। तो इधर से 1 पे सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, जबकि इधर से 1 2 3 4 पे मिलेगा, तो नंबरिंग कौन सा सही होगा, ए वाला है, ए वाला में नंबरिंग गलत हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले किसके नाम लिखेंगे, जो एबीसी में पहले है, तो ब्रोमीन में पहले आता है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, उसके बाद 2 पे क्या हो जाएगा जी, मिथाइल, और फिर 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे लोग, ब्यूट, और 2 पे नहीं हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड C, H हो गया, H हो गया, H हो गया, Br हो गया। तो देखिए इस पर भी हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, मल्टीपल वन को पीस लेना है, तो यहाँ से यहाँ हो गया। अब इधर जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, इधर भी एक कार्बन है, तो पीसी कैसे ले लेंगे लोग, इधर कार्बन ज्यादा मिले। अब नंबरिंग तो यार पूछना ही नहीं है, इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, तो सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको पहले आएगा, Br को, तो Br का पोजीशन 1 है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फिर 2 पर नहीं। एक और क्वेश्चन लास्ट इससे बेस्ड है, वो भी देख लीजिए लो फटाफट। अब इसका हमसे कह रहे हैं इसका नाम लिखना है, तो इसके लिए पीसी तो हम ऐसे ही लेंगे लोग। इधर जाएंगे तो एक कार्बन, नीचे भी गए तो एक कार्बन, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे एगो ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूशन मिला है, तो नीचे चले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से मल्टीपल में कम नंबर मिले, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 2 मिलेगा, तो 1 वाला सही हो जाएगा। अब इसका नाम पहले लिखने है, क्या हो जाएगा, 3 पर ब्रोमो, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद 3 कार्बन है पीसी में, तो प्रोप, और 1 पर इस पर डबल बना तो 1 नहीं। क्लियर है। अब आइए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाम लिखना है, नहीं सॉरी, नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आइए उसको भी आपको डील करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन।
अरे जब भी आपको नाम दिया हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो आप लास्ट से कभी स्टार्ट करें। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो ऐसे 5 बना लेना है और जिस साइड से आपको मर्जी करे उस साइड से नंबरिंग कर लीजिएगा। तो उसके बाद से यहाँ देखिएगा ए यानी कि सिंगल बने तो कुछ नहीं करना है, छोड़ दें। अब देखिए क्या करा, 2 पर क्लोर यानी कि 2 पर सीएल को जोड़ देना है। 3 पे क्या करा, मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल यानी कि CH3 को जोड़ देना है, हमारा नाम हो गया। पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या कर रहे हैं, दूसरा 1 क्लोरो 4 इथाइल, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अभी आपको क्या होता है, यहाँ देखिए पहले लास्ट से स्टार्ट करना है। तो साइक्लो मतलब क्लोज रिंग और हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन का क्लोज रिंग बना देना है। उसके बाद जहां से मन कर वहां से नंबरिंग कर देना है। ए नहीं है तो और काम करने की जरूरत नहीं है, बस 1 पे क्लोरीन है तो यहाँ 1 पे Cl जोड़ दिए, 4 पे इथाइल है तो 4 पे C2H5 जोड़ देना है। हो गया, नोट कर लिए होंगे लोग, स्क्रीन शॉट बराबर कर लेना है। आइए लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट है 3 नंबर 4 टर्ट ब्यूटाइल, 3 पर आयोडो पेंटेन। तो फिर देखिए 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। ए नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल करें, 4 नंबर कार्बन हो गया। तो इस पे क्या करना है, टर्ट ब्यूटाइल का मतलब यह होता है जिसमें एगो ब्यूटाइल में 4 कार्बन और उसमें क्या किया गया है, 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी निकलेगी, इसी का नाम क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल। तो इसको हम लोग को ला कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ देना है। तो हम लोग ऐसे इसको ला करके जोड़ दिए लोग। उसके बाद क्या करें, 3 आयोडो यानी कि आयोडीन ग्रुप को कहाँ ला जोड़ना है, 3 पे जोड़ देना है और आयोडीन मतलब आई हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लोग 1,4 डाइब्रोमो, मतलब 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या करे, जो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। अरे अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले ब्यूट है तो 4 कार्बन हो गया। नंबरिंग जहां से इच्छा हुआ वहां से कर लिया हमने। 2 पे क्या करना है, ई मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच में डबल बनाना है। यहाँ से कोई सर 2 3 के बीच में डबल बना क्यों बनाया, यदि यहाँ याद है जिस जो लिखा होगा उसके बाद वाला के बीच में बना देना है। 2 है तो 2 3, 3 होता है तो 3 4, ऐसे करके बनाना है। अब क्या करना है, 1 और 4 तो 1 और 4, डाई मतलब 2 गो, ब्रोमो मतलब बियर, यानी कि 1 और 4 पर 2 गो ब्रोमीन ग्रुप को ला करके जोड़ देना है। क्लियर है। आई होप के स्क्रीनशॉट हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, 1 पे ब्रोमो, 4 पे डाइब्यूटाइल, सॉरी 4 पे डाई नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन तो यार कॉमन सा है, उसका तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। नंबरिंग जहां से इच्छा हुआ वहां से हमने कर लिया। और ब्रोमीन का तो कोई टेंशन है नहीं, 1 पे ब्रोमीन आ गया। 2 है तो 2 पे मिथाइल का भी कोई टेंशन नहीं है, CH3 हो गया। और सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि सेकेंडरी का मतलब देखिए, जैसे ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री से हाइड्रोजन का निकालेगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर को सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे लोग। तो आप ऐसे बना दीजिएगा, आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखते रहिए और मनोरंजन के साथ अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।